तयम्मुम के मुतल्लिक़ अर्ज़ करते हैं, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, फ़लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबा। तो सबसे पहले याद रखें कि जब आपने तयम्मुम करना है तो नीयत ये करें कि मैं नापाकी को दूर करने के लिए, पाकीज़गी और तहारत हासिल करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए तयम्मुम करता हूँ। तो दोनों हाथों को ज़मीन पर मारें, उंगलियों को कुशादा रखना है, उंगलियां मिलानी नहीं है, दोनों हाथों को ज़मीन पर मारें। उसके बाद मिट्टी ज़्यादा लग जाए तो फिर हाथों को झाड़ लें। ये याद रखें, इन हाथों को ऐसे नहीं झाड़ना बल्कि ऐसे झाड़ना है। उसके बाद आप अपने पूरे मुंह का मसा करें, फिर उसके बाद दोनों हाथों को ज़मीन पर इसी तरह मारें, और जैसे मैंने अर्ज़ किया ज़्यादा मिट्टी लग जाए तो उनको ऐसे झाड़ना है, इस तरह नहीं। तो फिर उसके बाद ये हाथों के जो नाखन हैं यहाँ से शुरू करें कूहनियों तक, फिर दूसरे हाथ का ऐसे मसा करें, तो ये आपका तयम्मुम होगा। ये है तयम्मुम का तरीक़ा। तो याद रखें, जो तयम्मुम है इसमें 3 फ़र्ज़ हैं। पहले नंबर पे नीयत करना कि मैं पाकीज़गी हासिल करने के लिए, नापाकी दूर करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए तयम्मुम करता हूँ, ये पहला फ़र्ज़ है तयम्मुम का। उसके बाद दोनों हाथों को मिट्टी पर मारना और मुंह पर फेरना, ये दूसरा तयम्मुम का फ़र्ज़ है। फिर उसके बाद तीसरा फ़र्ज़ ये है कि दोनों हाथों को ज़मीन पर मारकर दोनों हाथों को अपनी कूहनियों यानी बाजुओं पर फेरना, कूहनियों समेत बाजुओं पर फेरना, ये तयम्मुम का तीसरा फ़र्ज़ है। पानी ना मिलने की सूरत में या बाज़ कुछ और सूरतें हैं, पानी मिलता हो, इस्तेमाल ना कर सकता हो, बीमारी वग़ैरह बढ़ने का ख़दशा हो, जो कि ये एक अलग मसाइल हैं, तो ऐसी सूरत में तयम्मुम करना ये अल्लाह और उसके महबूब का फरमान है। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।